ਹੈਲੋ ਜੀ साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ है ਤੁਹਾਡਾ एक और नवी वीडियो ਦੇ ਨਾਲ। तो काफ़ी लोगों ने हमें क्वेरी करी थी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कि हमें वर्क परमिट कैसे मिल सकता है कनाडा का, हम कैसे कनाडा आ सकते हैं, हम स्टडी पे नहीं आ सकते, हमारे पास पीआर की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, हम सीधा काम करने आना चाहते हैं। तो ये सब इतने सारे क्वेश्चन थे लोगों के कि कैसे सीधा वर्क परमिट पे आ सकते हैं और कैसे हमें वर्क परमिट मिल सकता है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लेके आए हैं वीडियो इसी बारे में कि कैसे आप कनाडा में सीधा वर्क परमिट पे आ सकते हो, कहाँ कहाँ से आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी प्रोसेस है, क्या प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, वो भी आगे देखते हैं वीडियो में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो तरीके हैं, दो तरीके मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आप अपना कनाडा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको आइल्स की ज़रूरत या फिर कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर से नहीं है, कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं है या कोई सेल्फी की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी प्रोवाइड नहीं करना है। अगर आपके पास अकाउंट में कितने पैसे हैं कोई मैटर नहीं करता, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो ही मेन चीज़ें होती हैं। वैसे जब आप कोई चीज़ यहाँ पे कनाडा में कोई पीआर या जॉब अप्लाई करते हो तो आइल्स और अपना प्रूफ ऑफ फंड, तो दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले बढ़ते हैं तरीके पे। पहले फर्स्ट ऑप्शन पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो पहला ऑप्शन है जिसका जो ये प्रोग्राम है जिसका नाम है न्यू ब्रुंसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम। तो ये जो है सिर्फ न्यू ब्रुंसविक जो प्रोविंस है उसके लिए ही है। वहाँ पे जाके ही आपको काम करना पड़ेगा, वहीं पे आपको जॉब मिलेगी। अब ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोग्राम है। ये रिसेंटली इस न्यू ब्रंसविक ने इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसके लिए उन्होंने 6 एम्प्लॉयर लिस्ट करे हैं आज की डेट में। हो सकता है फ्यूचर में एम्प्लॉयर बढ़ भी जाएं। तो वो जो 6 एम्प्लॉयर हैं उनमें से मैं कुछ को बता देता हूँ, बाकी मैं लिस्ट यहाँ पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा उनका लिंक, जाके आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हो। और मैं न्यू ब्रुंसविक जो उनका जो गवर्नमेंट का पोर्टल है वो भी डाल दूंगा, जहाँ से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हो। तो उनमें से सबसे पहला है अपना कूक एक्वाकल्चर हो गया, ग्रुप वेस्टको हो गया और इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप हो गया। ये कुछ एम्प्लॉयर हैं जिनसे आप अपना जॉब ऑफर लेके फिर आप अपना वर्क करने यहाँ पे आ सकते हो। अब मैं इसमें पहले बता चुका हूँ कि कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं है और कोई प्रूफ ऑफ फंड की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आप न्यू ब्रुंसविक की वेबसाइट पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो अप्लाई करना है, इन एम्प्लॉयर्स को अप्लाई करना है। वो ये एम्प्लॉयर फिर आपको जॉब ऑफर देंगे और फिर आप न्यू ब्रुंसविक की वेबसाइट पे जाके आप अपना वर्क परमिट ले सकते हो। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपकी फैमिली भी इंक्लूडेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो वर्क परमिट मिलेगा तो आप आपके स्पाउस को आपका ओपन वर्क परमिट भी मिल सकता है और विजिटर वीज़ा भी मिल सकता है। जो भी आप चाहो, जिससे आप सही जो आपको सही लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी इसी में ही इंक्लूडेड होगा। ठीक है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले तो आपकी एज होनी चाहिए 19 से 55 के बीच में। अगर आप 55 प्लस हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, और 19 से नीचे हैं तो भी नहीं अप्लाई कर सकते। और दूसरा, आपके पास आइल्स की जरूरत तो नहीं है, बट अगर फिर भी आपके पास आपने आइल्स का टेस्ट दे रखा है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इस जॉब ऑफर को लेने के लिए और वर्क परमिट को लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एम्प्लॉयर को जस्ट एक लेटर देना होगा जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयर अटेस्टेशन लेटर। तो वो एक एम्प्लॉयर अपना लेटर दे देगा कि भैया इसको इंग्लिश नहीं आती, बट हम इसे फिर भी जॉब ऑफर दे रहे हैं क्योंकि इसके पास स्किल है वो वाली। ठीक है। और दूसरा, मिनिमम आपके पास आपने 12th करी होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल, आप फूड वाली कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, फूड मैन्युफैक्चरिंग वाली में, या किसी क्लीनिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, या किसी ट्रकिंग में कर रहे हो, जो ट्रक बनना चाहते हो या ऑपरेटर बनना चाहते हो, तो आपको उसका 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको वो जॉब के लिए एलिजिबल मानेंगे। और दूसरा है कि आपके पास जॉब एंड जो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास 1 साल उसका जॉब एंड ड्यूटी लेटर होना चाहिए उस एम्प्लॉयर से जहाँ पे आपने काम किया था। और फाइनल रिक्वायरमेंट तो है ये कि आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए इन 6 कंपनीज का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ये तो हो गया कि क्या है इस प्रोग्राम, अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाना है इनमें से किसी कंपनी की वेबसाइट पे जो मैंने यहाँ पे लिस्ट करी थी। मैं आपको साइड में एक करके दिखा देता हूँ कि उसकी वेबसाइट पे जाना है, उनके करियर्स पेज पे जाना है। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी जॉब्स लिस्ट करी होती हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चल रही है उनके पास। अब
कई कंपनीज में लिस्ट करी होती है, कई कंपनी ने लिस्ट नहीं करी होती, सिर्फ जॉब उनके करियर वाले पेज पे सिर्फ उनका कॉन्टैक्ट ईमेल दिए रखा होता है, या फिर करियर वाला पेज नहीं है तो भी आप उनके कॉन्टैक्ट अस में जाओ, वहाँ से आपको ईमेल और फ़ोन नंबर मिल जाएगा। अगर करियर वाला पेज दिया है तो उस जॉब पे जाके अप्लाई करो, अपनी जॉब एंड ड्यूटीज़ बताओ, आप कैसे रेलिवेंट हो इस जॉब के लिए वो बताओ। अगर नहीं दिया है तो आप अपना एक कैनेडियन स्टाइल का रिज्यूमे बनाओ और एक कवर लेटर बनाओ, और उसके बाद उनकी ईमेल आईडी पे आप भेज दो, और पूरा आप लिख देना कि भैया मैं इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना चाह रहा हूँ और ये मेरे स्किल्स हैं और ये मेरा रिज्यूमे है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंटरव्यू होगा आपका एम्प्लॉयर के साथ, और जब इंटरव्यू हो जाएगा तो वो आपको इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको उनका ऑफर लेटर दे देंगे। जब वो ऑफर लेटर दे देंगे आपको, तो उसके बाद आपको न्यू ब्रुंसविक की साइट पे जाना है, और वहाँ पे आपका एक जो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आपको क्रिएट करना है इस जॉब लेटर को अपलोड करके, और वो आपको आपका वो एक इंटरेस्ट लेटर मिल जाएगा, और उसके बाद आप उस इंटरेस्ट लेटर के बेस पे वर्क परमिट अपना फाइल कर सकते हो। ठीक है जी, और साथ में ही जब आपको मिल जाएगा और आप अपने स्पाउस का भी फाइल कर सकते हो। तो ये है सबसे बेस्ट तरीका कनाडा आने का विदाउट आइल्स और विदाउट प्रूफ ऑफ फंड। अगर आप इस वाले प्रोसेस के लिए अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पे तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हो, अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर है उसका रेफरेंस दे सकते हो, तो वो रेफरेंस कंसीडर होकर आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपको एलिजिबल बनाएगा, और आपको ज़्यादा चांसेस होगी ये जॉब। सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जिसका इस वाली स्ट्रीम का नाम है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। जो पहली वाली मैंने आपको बताई वो सिर्फ न्यू ब्रुंसविक के लिए थी, लेकिन ये वाली जो स्ट्रीम है पूरे कनाडा में एप्लीकेबल है, कहीं पे भी आप जाके अपना जॉब ले सकते हो। तो सबसे पहले तो ये आज की डेट में जो कनाडा में है वो वर्कर की शॉर्टेज है। वर्कर तो हर तरीके का वर्कर, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, ट्रकर हो, आईटी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, सबकी शॉर्टेज है यहाँ पे। तो इसलिए पहले जब वर्क परमिट अप्लाई करते थे तो उसमें कम से कम 6 महीने तो लग जाते थे, 6 से 8 महीने। लेकिन ये इस वाली स्ट्रीम के थ्रू जो आप कर सकते हो, आपको सिर्फ 10 दिन का इनका प्रोसेसिंग टाइम है, 10 दिन में आपके पास वर्क परमिट होगा। एक तो ये प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर रहा है कि भैया जो शॉर्टेज थी उनको जल्दी जल्दी से ख़त्म करेगा, और दूसरा जो एम्प्लॉयर होते थे जिनको बंदे चाहिए होते थे काम करने के लिए, उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि उनको बंदे जल्दी मिलेंगे। तो इसलिए ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक प्रोग्राम है। अब इसके लिए भी आपको कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रूफ ऑफ फंड की ज़रूरत नहीं है, और प्रोसेसिंग टाइम 2 वीक्स है। अब इसका प्रोसेस जैसे सिंपल है, इसके लिए जो भी फ़ी होगी वो आपको कुछ भी देना नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, जो भी इसकी फ़ीस है, प्रोसेसिंग की फ़ीस है, अराउंड $1000 है, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट करना है, वो आपके लिए ये सारी फ़ी बेयर करेगा और आपका वर्क परमिट फाइल करेगा, और 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हो। और इस स्ट्रीम के अंडर भी अगर आप वर्क परमिट लेते हो, आपके पास वर्क परमिट आता है, तो आप अपने स्पाउस को लेके आ सकते हो साथ में, और उसको भी ओपन वर्क परमिट मिलेगा या विजिटर वीज़ा, जो भी आप चाहो वो मिल जाएगा। और ये जो वर्क वीज़ा होगा वो वैलिड अप टू 3 साल तक होगा, 3 साल तक वैलिड होगा। और सेम ही आपके स्पाउस का होगा, अगर वो ओपन वर्क परमिट पे आते हैं तो उनको भी 3 साल तक का वैलिड होगा, और वो यहाँ पे आके किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो होगा, जो आपको वो जो प्राइमरी एप्लीकेंट को मिलेगा, वो सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है जिसने उसका वीज़ा फाइल किया था। अब इस वाले स्ट्रीम की जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी हैं, जो कि है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में जो आती हैं वो आती हैं यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड पीपल। ये इसकी ओपनिंग बहुत कम होती है कनाडा में, हर एम्प्लॉयर के पास 1 होती है या मैक्सिमम 2 होती है, और ये हायर लेवल पे होती है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके चांसेस भी बहुत कम है हमारे पास लेने के। सेकंड हम बात कर लेते हैं कैटेगरी बी की। अब कैटेगरी बी में कौन सी जॉब आती हैं, तो इसमें आते हैं आपके कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटाबेस इंजीनियर, और भी काफ़ी सारे आते हैं। इन कंप्यूटर इंजीनियर के सिवा और भी काफ़ी सारे आते हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगा और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जो NOC कोड इसमें लाई करते हैं वो आप देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपका NOC कोड कौन सा है वो देख सकते हो, और फिर आप ये वाली जॉब ले सकते हो। लेकिन सारा NOC कोड का खेल है, तो NOC कोड ध्यान में रखना कौन कौन से NOC कोड ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर लाई करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए कैनेडियन एम्प्लॉयर का, वो ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। कैसे आप फाइंड कर सकते हो कनाडा में जॉब, तो सबसे उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो अगर आपका कोई रेफरेंस है कनाडा में, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या कोई और है, रिलेटिव हैं,
तो उनको बोल सकते हो कि कनाडा में किसी के पास कोई ये प्रोग्राम के अंडर जो एम्प्लॉयर हैं, क्या वो कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, क्या उनको आप रेफ़र कर सकते हो। अगर वो रेफ़र करते हैं तो ज़्यादा बेटर है और जल्दी आपका काम हो जाएगा। दूसरा है, आप जैसे हमारे कई वेबसाइट होती हैं जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, तो आप उसमें भी जा सकते हो। वहाँ पे जॉब रजिस्टर्ड होती है, वहाँ पे जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले आप अपना कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे बना लेना, उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया स्टाइल वाला नहीं चलेगा। कैनेडियन स्टाइल रिज्यूम बना देना, ठीक है। और तीसरा है, जहाँ पे गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसका नाम है जॉब बैंक, आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे सारे एम्प्लॉयर अपनी अपनी जॉब पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। वो पोस्ट करने के बाद आप उन पे जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप उन एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट पे जाके भी आप डायरेक्ट उनके करियर्स पेज पे अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के बाद होगा क्या कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा आपके एम्प्लॉयर के साथ। फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो वो आपको एक जॉब ऑफर दे देंगे। अब जब वो जॉब ऑफर आपको मिलेगा तो वही एम्प्लॉयर आपके लिए आपका वर्क वीज़ा भी फाइल करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। और जब वो जॉब ऑफर भी अपलोड करेगा वहाँ पे और आपके वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन भी अपलोड करेगा, उसके बाद आपको आपकी जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, आप भी अपने डॉक्यूमेंट दोगे जो रिक्वायर्ड होंगे, तो वो IRCC आपको वर्क परमिट अप्रूव कर देगा और वर्क परमिट आपको दे देगा। और जब आपको वर्क परमिट मिल जाएगा तो आप डायरेक्टली उसी टाइम यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हो और अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर साथ में आपके स्पाउस आ रहे हैं तो वो भी ओपन वर्क परमिट साथ में अप्लाई कर देंगे। फ़ी फिर से कह रहा हूँ, फ़ी आपको नहीं देनी, इसकी जो फ़ीस है वो सारी एम्प्लॉयर को देनी है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर के लिए ही है मेनली। जो भी आपके साथ स्पाउस आ रहे हैं उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा और वो यहाँ पे आके किसी भी और एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो आई होप आपके जो क्वेश्चंस के आंसर थे आपको मिल गए होंगे, कैसे आप कनाडा में आ सकते हो वर्क वीज़ा, वो भी आपको ऑप्शंस मिल गए होंगे। तो आप इन दोनों ऑप्शन में देख सकते हो कौन सा आपके लिए बेस्ट सूट करता है और आप उसके तरीके से आ सकते हो। और ये दोनों ही जो स्ट्रीम है जिसके थ्रू आप वर्क परमिट पे आ सकते हो, ये दोनों ही आपको PR लेने में भी हेल्प करेंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 1 ईयर। उसके बाद आप PR ले सकते हो आराम से। और जब आपके पास PR आ जाए तो फिर आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं और किसी और एम्प्लॉयर के लिए भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग कि आपको कैसे इसमें हेल्प चाहिए या कैसे आप एम्प्लॉयर ढूंढना चाहते हो या कैसे होगा ये सब, तो आप कमेंट करके बता देना वीडियो के नीचे। हम ट्राई करेंगे कि मैं जितना आपको हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव देख नहीं रहा जिसको जॉब चाहिए, कनाडा में आना चाहता है, तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। और अगर अच्छा लगा हो, सपोर्ट करने के लिए, हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।